राधे राधे। कैसे हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज सभी लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है करवा चौथ। ये करवा चौथ के दिन के हैं। पहले से मैं मंदिर में करती थी, तो मंदिर में फ़ोटोशूट साफ नहीं आती थी, इस वजह से मैंने नीचे ही रखा था इस बार का प्रोग्राम, वरना मैं ऊपर ही रखती थी मंदिर में। थोड़ा सा नीचे सामान वामान रखने के बाद, दिया यह जलाने के बाद, फिर मैंने जो छोटी मोटी यहाँ पर से पूजा करनी थी वो मैंने कर ली थी। यहाँ पर छोटी मोटी पूजा नीचे ही रखा था इस बार का मैंने प्रोग्राम, क्योंकि नीचे काफ़ी लोग आ जाते हैं, मंदिर में उतने लोग आ भी नहीं पाते हैं। कम से कम 6 से 7 लोग मेरे यहाँ पे आते हैं पूजा करने के लिए। तो मंदिर में स्पेस नहीं हो पाता, मंदिर इतना बड़ा नहीं होता, मंदिर स्पेस नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने नीचे ही कर लिया था इस बार प्रोग्राम। तो मैं चली गई थी, शाम की पूजा होने वाली थी, हम 2:30-3 बजे के आसपास पूजा करते हैं, उसकी तैयारी होने के लिए, उसके लिए तैयार होने के लिए मैं चली गई थी। ये थी मेरी इस बार की करवा चौथ की साड़ी। कैसी लग रही प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताना मेरी साड़ी कैसी लग रही। तो मैं रेडी हो गई थी, सभी लोगों को हमने 3:30-3 बजे का टाइम दिया था। वही करते करते 4 तो बज ही जाता है, करते करते हमारा 4 साढ़े 4 हो ही गया था। आपको तो पता ही लेडीज़ों के तैयार होने में तो टाइम लगता है, लेकिन फिर आज तो करवा चौथ है। खैर वैसे भी लेडीज़ों के तैयार होने में टाइम लगता है, फिर आज तो करवा चौथ है, करवा चौथ में तो वैसे ही टाइम लगता है। फिर जो भी मेरे पास बचा कुछ सामान था गोल्ड वोल्ड वो मैं पहन रही थी। तो फिर तैयार तुर होने के बाद मैं बैठ गई थी अभी मंदिर में, क्योंकि उनके आने का अभी समय था। मैंने कहा तब तक मैं थोड़ा फ़ोटोशूट कर लेती हूँ, और जो दिया विया में तेल हेल कम है वो मैं डाल देती हूँ। और जो तैयारी मैंने करनी थी वो मैंने कर ली थी यहाँ पे कथा पढ़ने की, क्योंकि हम कुंवारी कन्या को कथा बुलाते हैं, वो कथा पढ़ती है। अभी आपको वो भी मैं दिखाऊंगी। हमारी कथा था पढ़ने की तैयारी हो गई थी, तो सभी लोग आ गए थे, शायद कुछ लोग मिसिंग थे, तो तब तक हम फ़ोटो शूट कर रहे थे। हमने कहा जो लोग मिसिंग हैं फ़ोटो शूट करने तक वो लोग भी आ जाएंगे। तो सभी लोग देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, सभी लोगों लेडीज़ों के चेहरे में देखो कितनी स्माइल आ रही है, कितने बहुत साल में एक बार आता है ये दिन, हमारी कथा स्टार्ट होने वाली है तो साल में एक बार ये दिन आता है। तो हम लोग देखो कितने प्यार से इस दिन का इंतज़ार करती हैं औरतें, कितनी कितने दिन से करवा चौथ की शॉपिंग करती हैं। बहुत ही होता है ये दिन हर एक लेडीज़ के लिए, जो अपने सुहाग के लिए व्रत लेती हैं। जो लेडीज़ें हस्बैंड साथ में होते हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जिनके हस्बैंड दूर होते हैं वो लेडीज़ें बहुत फील करती होंगी ना, लेकिन कह तो पाती है नहीं। लेकिन किसी किसी के हस्बैंड तो समझ जाते हैं, लेकिन किसी किसी के हस्बैंड नहीं समझते हैं। लेकिन हर एक लेडीज़ के लिए बहुत कीमती पल होता है कि हर मुसीबत में उसका हस्बैंड उसका साथ दे, और जब भी वो फास्ट रखे और उसका हस्बैंड उसके साथ रहे। लेकिन ऐसा पॉसिबल कहाँ है ना, जॉब भी तो करनी होती है इंसान को, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। अब हर बार तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि जितने भी सेलिब्रेट हो, जितने भी फंक्शन हो, कि घर ही आए हस्बैंड, ऐसा नहीं हो पाता ना, जॉब भी करनी है, बच्चे भी देखने हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने करवा चौथ के दिन बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट किया। हम जितनी भी लेडीज़ हैं हर साल हम उतनी होती हैं, लेकिन कभी कभी कम भी हो जाती हैं। पिछली बार इसमें ममता दीदी मिसिंग थी, क्योंकि वो अपने वहाँ गई थी, पहाड़ गई थी, कहाँ गई थी पता नहीं। लेकिन इस बार सब लोग आए हैं तो अच्छा लगता है। तो इस बार हमारा कैमरामैन ना कोई नया है शूटर, तो कोई भी फ़ोटो वीडियो गलत आई होंगी तो प्लीज़ गाइस माफ़ करना। लेकिन लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग को कैसा लगा। हम लोग के यहाँ तो करवा चौथ ऐसा सेलिब्रेशन करते हैं, और आप लोग के वहाँ कैसा सेलिब्रेशन करते हैं, प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो सब लोग करवा चौथ ऐसे ही मनाते हैं। हम लोग लेडीज़ एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं। देखो साल में एक बार त्यौहार आता है, अगर एक जगह हम लोग कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट करें तो अच्छा लगता है ना। तो सभी लोग स्टार्टिंग से ही, जब से मैंने यहाँ पे मकान बनाया, तो सभी लोग मेरे यहाँ सभी लोगों से मैंने बातचीत करी थी कि सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर पूजा कर ले। तो सभी लोग मान गए थे, सब लोग एक साथ पूजा करते हैं तो अच्छा लगता है ना। इसी बहाने फ़ोटो शूट भी हो जाता है, और सबसे मिलना जुलना भी हो जाता है, 2-4 बातें भी हो जाती हैं। अकेले अकेले हम लोग पूजा करेंगे अपने अपने घर में, फ़ोटो खींचने वाला भी कोई नहीं होता है। इसी बहाने एक एक याद रह जाती है। अब इस साल मिले हम करवा चौथ में, अब अगले साल करवा चौथ में हम लोग मिलेंगे। अच्छा लगता है साथ में सेलिब्रेट करना। सब लोगों ने एंजॉय किया। सबसे सयानी हमारी आंटी थी, वो हमें बता रही थी कैसा करना है क्या करना है। हमारी पड़ोस की आंटी हैं, बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज है हर किसी के बारे में। हमसे बड़ी हुई हर चीज़ में हमें बताती हैं, ऐसा करो, अच्छा करो, बुरा करो। होता है ना परिवार में, एक बड़े इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फैमिली में। ये हमारी प्यारी सी पड़ोस की मेरी क्यूट सी दीदी हैं। तो सब लोगों को मैंने सुहाग व्रत के दिन सुहागन औरतें को सुहाग की चीज़ बोलते हैं। अच्छा था, ये मेरी प्यारी सी एक लौती बहुरानी है, एक ही बहुरानी है हमारी, जो बहुत ही गोल मटोल है, सुंदर है। तो सब लोगों की हमारी फ़ोटोशूट होने के बाद, उसके बाद हम लोगों ने मेहंदी दिखाई सब लोगों ने। तो गाइस आप लोग बताइएगा, हम लोग के यहाँ भी इस टाइप की रस्में होती हैं, आप लोग के यहाँ भी ऐसी रस्में होती हैं, और किस किस की मेहंदी डार्क लगी है, और इसमें से मेरा कौन सा हाथ है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर किसी को समझ में आता है तो के व्रत का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और बहुत ही हम लोग बहुत दिन से इंतज़ार करते हैं करवा चौथ का। बहुत खुशी होती है कि करवा चौथ आने वाला है, हम ऐसा करेंगे करके करवा चौथ के दिन
फास्ट होता है, हम लोग काम में लगे रहते हैं दिन भर, तो हमें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब शाम को चाँद आने वाला होता है, उस टाइम की बारी आती है, तो फिर वो हमसे महसूस ही नहीं होता वो पल। ये है हमारी प्यारी सी बहू रानी, पूजा है पड़ोस की, लेकिन बहुत ही अच्छी है। मतलब आजकल की डेट में ऐसी बहुएं मिलना बहुत मुश्किल है। नेचर वाइज की भी इतनी प्यारी है ना, और आजकल की बहुएं हैं ये, लेकिन कोई नहीं कहेगा आजकल की इतनी प्यारी, इतनी शांत स्वभाव की है, इतनी सुंदर है। मतलब नेचर भी इतना प्यारा है, मैं तो कहती हूँ पता नहीं कैसे हो जाता होगा किसी का नेचर भी इतनी शांत स्वभाव की है ना। इतनी बार मैं इनसे मिली हूँ, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है। तो हम लोग फिर पूजा पाठ करने के बाद छत में चले गए थे, थोड़ा सा फ़ोटो वोटो शूट करने के लिए। हमने कहा थोड़ा फ़ोटो शूट कर लेते हैं करके, तो थोड़ा बहुत जितना भी हमसे हुआ हमने किया। और कई कई लोगों को तो मतलब हंसी भी आ रही थी, मजाक भी बना रहे थे, सब लोग ऐसा कर रहे हैं करके। लेकिन साल भर में एक बार व्रत आता है ना, खूब इंजॉय, खूब मस्ती के साथ, मतलब उसे इंजॉयमेंट करना चाहिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मतलब अपना खूब इंजॉय करना चाहिए। साल भर में एक बार व्रत आता है ना, तो उसके साथ खूब मज़े लेने चाहिए। तो हम लोगों ने, सब लोगों ने, मतलब कितनी, जितना भी मन कर रहा था, 3 साढ़े 3 बजे से हम शुरू हो गए थे, 4 5 बजे तक हमारी फ़ोटो शूट ही होने में थी। मतलब हम इतना वो हो गए थे। तो कथा वथा पढ़ने के बाद, फ़ोटो वोटो खींचने के बाद, फिर हम एक कुंवारी कन्या को बुलाते हैं कथा पढ़ने के लिए। उस कन्या ने कथा पढ़ी, तो हम उसको फल फूल भेंट दक्षिणा जो भी होती है, हम एक एक करके हमने सब ने उनको देते हैं। तो फिर वो कन्या हमको सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती है। एक हमने शुरू से ही ऐसा चला रखा कि जो हमारी कथा होती है, कुंवारी कन्या पढ़ती है। कुंवारी कन्या मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है वो पढ़ती है, चाहे वो कोई भी हो, वो पढ़ लेती है। फिर हम उसको दक्षिणा भेंट दे के, फल फ्रूट जो भी घर में होता है, जो जिसकी जिसकी जो सामर्थ्य है, वो दे के हम वो कन्या को विदा करते हैं। सौभाग्यवती का वर प्राप्त करती है, वरदान देती है। मतलब आप खुश रहो हमेशा, जो आपकी मनोकामना हो पूरी हो, उसका वरदान देती है। तो हमने काफ़ी देर तक फ़ोटो शूट किया, लेकिन मन नहीं भरा, क्योंकि साल में एक बार व्रत आता है। मैं तो कहती हूँ खूब इंजॉय करना चाहिए। सब लोग अपने अपने घर को चले गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत सारी फ़ोटो शूट करी, वो आप देखते रहेंगे आगे को। फिर हो गई थी हमारी रात की तैयारी। सब खाना वाना बनाने के बाद मैं आ गई थी छत पे, तो सबके घंटी शंख बजने लगे थे, मुझे भी चाँद दिखने लग गया था। तो मेरे बेटे ने पहले चाँद की फ़ोटो खींच ली। अब मैं करने लगी थी पूजा की तैयारी। पहले मैंने बोला पहले मैं चंद्रमा की तैयारी कर लेती हूँ। फिर मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी थी, मेरे हस्बैंड थे बाहर, तो मैंने चाँद की पूजा कर ली थी। चाँद की पूजा कर रही थी, जो चाँद भी देख लिया था मैंने पहले। तो फिर मेरे हस्बैंड की कॉल आने ही वाली थी, फिर मेरे आ गई थी मेरे हस्बैंड की कॉल। अब देखो मैं अपने हस्बैंड से भी बात कर रही हूँ और मैं चाँद की भी पूजा कर रही हूँ। बहुत मतलब खुशी का दिन होता है ना, कि हस्बैंड के लिए हो ना हो, मतलब वाइफ़ के लिए बहुत खुशी का दिन होता है। मतलब ये बहुत अपने पति के लिए इतनी मुद्दतों से व्रत रखती हैं, बिना प्यास से, बिना खाए पिए। चलो बिना खाए पिए तो हम एक बात से कह सकते हैं, लेकिन बिना प्यास। तो मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी फ़ोटो में कि मैं कैसी लग रही हूँ करके, पर मेरे हस्बैंड ने एक बार भी नहीं बोला तुम अच्छी लग रही हो करके। वो कहते हैं अगर बीवियों से ऐसा बोलो तुम अच्छी लग रही हो, तो उनके भाव बढ़ जाते हैं। पूरा दिन थके हारे हम लोग व्रत लेते हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड एक बार भी नहीं बोलते कि तुम सुंदर लग रही हो करके। थोड़ा मन रखने के लिए ही बोल देते। मतलब हमको इस बार ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, टाइम से आ ही गया था चंद्रमा। हमने सब पूजा पाठ कर ही ली थी। तो रात में तो हमने कुछ ज़्यादा फ़ोटो शूट नहीं करी, क्योंकि दिन में ही हमने फ़ोटो शूट कर ली थी, रात को ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड की भी कॉल आ गई थी, हस्बैंड से भी मैंने बात कर ली थी, और मेरी चंद्रमा की भी पूजा होने लगी थी। उसके बाद मैं सोची थी थोड़ा वीडियो शूट करती हूँ छत में करके, तो छत में वीडियो साफ़ नहीं आ रही थी। ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग करवा चौथ का। कैसा लगा आपको बताना।